अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये कंट्रोलर ख़राब है और रिपेयरिंग होने को आया है हमारे पास। तो देखते हैं इसका क्या फ़ॉल्ट है। तो देखिए ऊपर से देख के कोई मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसका मॉसफेट वगैरह ख़राब है क्या। तो पहले ही जब हम चेक करते हैं तो मॉसफेट सेक्शन को ही चेक करते हैं। तो इसका भी मॉसफेट सेक्शन को चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो मॉसफेट सेक्शन को चेक करने के लिए ड्रेन और सोर्स पे मल्टीमीटर को लगाना है बजर राउंड पे करके। तो देखिए यहाँ पे जब भी मैं टच कर रहा हूँ तो बीप की आवाज़ आ रहा है। तो देखिए ये शॉर्ट है लगता है। तो दूसरी तरफ पे एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए तो दूसरी तरफ कुछ शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यू पूरा दिखा रहा है। तो इस तरह भी लगता है कि शॉर्ट है। ठीक है, तो देखिए ये वाला देख लेता हूँ एक बार। तो ये वाले में ठीक है, ये वाले में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ भी देख लेता हूँ। और बीच वाला पहले ही मैं देखा था, बीच वाला भी ठीक था। तो देखिए इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो इस सेक्शन जो है यहाँ पे ख़राब दिख रहा है। तो कंट्रोलर में अगर कुछ भी ख़राब होता है तो पहले मॉसफेट सेक्शन को ही चेक किया जाता है। और अगर मॉसफेट सेक्शन में कुछ ख़राबी दिखता है तो उसको पहले चेंज करने के बाद हम दूसरा साइड में जाते हैं। तो चलिए इस मॉसफेट सेक्शन में ख़राबी दिखा तो इसको हम चेंज करेंगे। इसको एक एक करके उठा के देखेंगे और जो ख़राब होगा उसको चेंज करके हम दूसरा लगाएंगे। तो इस चैनल में मैं सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के बारे में काम देता हूं। अगर आपको ई रिक्शा के काम के बारे में जानना है या सीखना है तो मेरा दूसरा एक चैनल है, ई रिक्शा का फुल वीडियो उसमें देता हूं मैं। वो चैनल का नाम है NH खान एक्सपेरिमेंट, NH खान एक्सपेरिमेंट। उस चैनल में मैं ई रिक्शा के बारे में फुल वीडियो देता हूँ। अगर ई रिक्शा का काम सीखना चाहते हो तो वो वाला चैनल जाके देख सकते हो। और इस चैनल में मैं सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है वही इसमें दिखाते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे जो मॉसफेट है उसको मैं उसका नट को खोल लिया। अब मॉसफेट को निकाल के चेक करना है। तो देखिए इस बाजू का एक मॉसफेट को मैं निकाल लिया। ठीक है, तो इसको हम पहले चेक करके देखेंगे कि ये शॉर्टिंग है क्या। तो वही तरीका है जो जब कंट्रोलर में लगा हुआ था उस टाइम जिस तरह से चेक किया था उसी तरह से इसको भी चेक करना है ड्रेन और सोर्स पे। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पूरा दिखा रहा है। तो ये मॉसफेट लगता है कि ठीक है, ये ख़राब नहीं है। तो इसका जो गेट और सोर्स है उस पर लगा के देखता हूँ एक बार। उसमें कुछ वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए। तो देखिए उसमें वैल्यू नहीं दिखा रहा है और ड्रेन और सोर्स पे वैल्यू दिखा रहा है। तो ये मॉसफेट बिल्कुल सही है। ये मल्टीमीटर को मैं घुमा के लगा रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए, तो दिखा भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मॉसफेट ठीक है। तो चलिए दूसरा मॉसफेट को हम खोल के देखते हैं कि उसमें कुछ फॉल्ट है क्या। ठीक है, तो पहला मॉसफेट मैं खुला था, लेकिन देखिए चारों का मैं नट खोल के रखा हूँ। कोई भी एक ख़राब हो सकता है इसमें से, या तो 2 3 कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए मैं दूसरा वाला भी खोल लिया है वहाँ से। तो इसको हम चेक करके देखते हैं एक बार। तो देखिए ड्रेन और सोर्स पे मैं लगाया। तो देखिए इस यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बीप के आ जा रहे हैं। तो ये वाला लगता है कि ख़राब है हमारा। देखिए इसमें बीप की आवाज़ आ रहा है। और एक बार दिखाता हूँ, देखिए। तो ये जो मॉसफेट है ये हमारा ख़राब है। तो एक मॉसफेट तो ख़राब दिखा। देखिए इसको घुमा के चेक करने से कुछ वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए, फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मॉसफेट हमको ख़राब दिखा। तो देखिए ये मॉसफेट ख़राब था। और जो अच्छा वाला है उसको भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, इसमें सिर्फ वैल्यू दिखा रहा है। तो ये मॉसफेट जो है एकदम बिल्कुल सही है। तो और कोई ख़राब है क्या वो भी हम चेक करके देखेंगे। तो देखिए ये वाला ख़राब था तो इसको चेंज करेंगे। और बाकी कंट्रोलर में कुछ दूसरा मॉसफेट ख़राब है क्या वो भी एक बार देख लेंगे। अभी जो उसका शॉर्टिंग था कंट्रोलर का वो गया है क्या अभी भी है, वो एक देख लेते हैं एक बार। और अगर आप लोगों के वहाँ पे कंट्रोलर रिपेयरिंग नहीं होता है तो आप कंट्रोलर का सर्किट निकाल के मेरे पास भेज सकते हो। एक फ़ीस लेके मैं उसको रिपेयरिंग करके यहाँ से देता हूँ। ठीक है,
अगर किसी का भी कंट्रोलर ख़राब पड़ा हुआ है, वो अगर रिपेयरिंग करना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट करके मेरे पास भेज सकते हो। तो देखिए अभी शॉटिंग नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये वाला तो शॉटिंग नहीं दिखाया, ये वाला भी नहीं दिखाया, और ये दोनों का तो मैं खोल ही लिया, तो इसमें शॉटिंग देखिए किसी पे भी नहीं दिखाया। तो अभी लगता है कि ये ठीक हो गया। तो मैं दूसरा जो नीचे की तरफ है उसको भी एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए ये भी शॉटिंग नहीं दिखा रहा है, अब ये पूरा वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो एक मॉसफेट ही ख़राब था, इस जो कंट्रोलर है ये कंट्रोलर में एक मॉसफेट ख़राब था, इसके वजह से ये कंट्रोलर लगता है कि नहीं चल रहा था। तो हम उस मॉसफेट को चेंज करके दूसरा बोले तो मॉसफेट लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए मैं एक बार इसको भी चेक कर लेता हूँ, अब पूरा एक बार चेक करके फिर लगाएंगे हम। तो देखिए वही तरीका है ड्रेन और सोर्स पे। तो यहाँ पे वैल्यू दिखाया, यहाँ पे भी दिखा रहा है, तो सब में वैल्यू बराबर दिखा रहा है अभी, ठीक है। ये पूरे में सब में वैल्यू बराबर दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि और कंट्रोलर में शॉर्ट नहीं है। तो नीचे की साइड से भी एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे भी वैल्यू नहीं है, सॉरी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। तो लगता है कि यहाँ पे ये जो कंट्रोलर है इसका जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया। अब इसमें मॉसफेट लगाना है हमको सिर्फ। तो जो दो मॉसफेट मैं खोल लिया था उसमें से एक सही था और एक ख़राब था, तो जो सही था उसको लगाना है और एक अच्छा वाला मॉसफेट लगाना है हमको। तो देखिए यहाँ पे मैं जो मॉसफेट था उसको बिठा लिया और जो ख़राब मॉसफेट था उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो इसको देखिए अच्छी तरह से उसको बिठा के मुझे अभी सोल्डिंग करना है। तो एक बात है कि सोल्डिंग करने से पहले आपको जो इस मॉसफेट का नट रहता है उसको अच्छे से कस लेना है, उसको लगा लेना है। नहीं तो आप सोल्डिंग करने के बाद सोचोगे कि उस नट को टाइट करोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, फिर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो जाता है तो वो नट नहीं लगेगा फिर। तो इसके लिए आपको पहले ही वहाँ पे जो नट है उसको लगा लेना है, उसके बाद आपको सोल्डिंग करना है। तो देखिए मैं सोल्डिंग करके लगा देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सोल्डिंग कर लिया। तो सोल्डिंग करने के बाद इसको सफाई भी करना चाहिए थोड़ा, नहीं तो शॉर्टिंग भी हो सकता है कहीं पे। थोड़ा सा इसको सफाई कर लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी आजू बाजू में टच रहेगा तो उसमें दिक्कत आ सकता है, मॉसफेट फिर से ब्लास्ट हो सकता है फिर अगर शॉर्टिंग होगा तो देखिए मैं केरोसिन से थोड़ा इसको सफाई कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा पोंछ के फिर एक बार खुली आँख से भी देख लेंगे कि कहीं पे टच है क्या। अगर टच रहेगा तो उसको फिर से हम थोड़ा उसको टच को सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा हल्का सा अगर कहीं पे दिख रहा है कि टच है तो उसको हटा देना है। कहीं पे भी थोड़ा सा भी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो मॉसफेट फिर से जल सकता है आपका। तो देखिए यहाँ पे तो अभी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, तो इसको मैं जितना भी बोले तो टच था उसको हटा दिया। और सोल्डिंग करने के टाइम कभी कभी टच हो जाता है, क्योंकि ये बारीकी से सोल्डिंग करना पड़ता है सब, तो अच्छे से उसको सफाई कर लेना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। अब यहाँ पे शॉर्ट है क्या, तो ड्रेन और सोर्स पे वही वैसे ही मैं लगा रहा हूँ अभी। तो देखिए ड्रेन और सोर्स पे लगा है तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट था पहले आप लोग देखा कि बज रहा था वहाँ पे, तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो देखिए किसी पे भी नहीं है, तो पूरा वो ख़त्म हो गया। अब इसको टेस्ट करके भी देखेंगे, हम चला के देखेंगे कि ये चल रहा है क्या। इस चैनल में आप लोगों को सिर्फ ये जो रिपेयरिंग वाला काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वैसा रिपेयरिंग वाला काम मिलेगा, जैसे कंट्रोलर रिपेयरिंग, मोटर, कन्वर्टर, सीलिंग फैन, पंखा, लाइट, सब कुछ यहाँ पे, और भी बहुत सारा रिपेयरिंग का काम मिलेगा। और आप अगर ई रिक्शा का काम करते हो सिर्फ, तो आप मेरा और एक दूसरा चैनल है NH खान एक्सपेरिमेंट बोल के, वो वाला चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें 300 से ज़्यादा वीडियो दिया हुआ है
ई रिक्शा के रिलेटेड फुल ई रिक्शा का काम उसमें दिया हुआ है, तो आप वो वाला जाके सीख सकते हो वो वाला चैनल में। और अगर किसी के पास ख़राब कंट्रोलर पड़ा हुआ है, उसको रिपेयरिंग करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करके आप उसको रिपेयरिंग कर सकते हो। आपको सिर्फ हमारा जो फ़ीस है वो देना है और आपको जो डिलीवरी चार्ज लगेगा वो आपका जाएगा। तो इसमें वैल्यू पूरा बराबर दिखाया, अभी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। मैं दोनों साइड से देख रहा हूँ तो शॉर्टिंग ही नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो देखिए मैं उस साइड पे भी एक बार चेक कर रहा हूँ तो वही वहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहे हैं। एक एक करके सबको चेक कर लेना है। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप भी उसको सही कर सकते हैं बाद में, नहीं तो लगाने के बाद फिर से दिक्कत आता है तो फिर से प्रॉब्लम आएगा। इसलिए पूरा चेक करने के बाद ही इसको फिटिंग करना है। तो ये मुझे लगता है कि अभी पूरा बराबर सही हो गया इसको। अब इसको चेकिंग करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे वायर भी कटा हुआ है इसका, तो इस जगह हम डायरेक्ट एक्सेलेरेटर को जॉइंट करके चेक करके देखेंगे। तो 48 वोल्ट मेरे पास जो है वो छोटा वाला बैटरी है, उस पर सिर्फ चेकिंग होगा। तो मैं डायरेक्ट इधर एक गाड़ी है तो उसमें लगा के चेक करके देखेंगे 48 वोल्ट में। मेरे पास जो बैटरी है उसमें सिर्फ चेक होता है कंट्रोलर सही हुआ क्या, वो चेक होता है, उसको चलाने के लिए नहीं। चलाने के लिए हम जो ई रिक्शा का बैटरी आता है 4, वहाँ पे कनेक्ट करके देख लेते हैं इसको सही करने के बाद। तो चलिए जो वायर कटा हुआ है किसका है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको कनेक्शन करेंगे, फिर चेक करके भी देखेंगे इसमें। तो देखिए इसको मैं लगा दिया। देखिए ये टोटो का 48 वोल्ट टोटो से लिया मैं, और यही से मैं चेक करेंगे। तो देखिए एक्सेलेरेटर वायर कटा था तो उसमें मैं इस एक्सेलेरेटर को वहीं पे लगा दिया डायरेक्ट, और इस मोटर को लगाया यहाँ पे। अब टोटल दे के देखेंगे तो देखिए अच्छी तरह से घूम रहा है अभी। तो अगर ऐसा फॉल्ट आपके पास आता है तो आप उसको इजीली सही कर सकते हो। और अगर किसी कारण आप नहीं कर पाते तो अगर सही करना चाहते हो तो आपको उधर मिस्त्री है वहाँ जाके दे सकते हो, या तो आप मेरे से कांटेक्ट करके मेरे पास भेज सकते हो सामान को, मैं यहाँ से रिपेयरिंग करके आपको दे सकता हूँ। तो उसके लिए आपको एक फ़ीस लगेगा और डिलीवरी चार्ज आपको लगेगा। और ई रिक्शा का डिवाइस वगैरह अगर चाहिए, कंट्रोलर, मोटर, एक्सेलेरेटर, सेंसर, टेस्टर डिवाइस, तो उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वो सेल करता हूँ। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा कर ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अभी अच्छे से घूम रहा है ये बटन, उसको दबा कर ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए। अभी कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। और मेरा एक अब लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत सारे भाई लोग पूछता है कि रिपेयरिंग क्या हुआ, कंट्रोलर सही से चलता है क्या, तो वो लोग को बोलना चाहूँगा हम लोग जितने भी कंट्रोलर लगाए आज तक कोई रिपोर्ट ख़राब नहीं आया उसमें, सब अभी भी चल रहा है वो सब कंट्रोलर। तो आप भी कर सकते हो।